Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। आप सभी का फिर से स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर और हम हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हमारे अगले सेशन में, जिसमें हम एसएफडी बीएमडी पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शौर्य सीरीज के बारे में आपको पता होगा, एसएससी जेईई मेंस 2023 की प्रैक्टिस सेशन सीरीज है, जिसमें हम डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के ग्रेड आईएएस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। टाइम कम है और काफी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो तो क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, कॉपी अपने पास में रखिए, क्वेश्चंस को रिवाइज करते चलिए, कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए और साथ में अपने सोम के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। पर अगर आपको कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि सर रिवाइज भी आप कराइए, तो एसी प्लस एप्लीकेशन में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच अवेलेबल है, जिसमें 200 प्लस लेक्चर्स मॉड्यूल, 3000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस, साथ में 100 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 तो कम से कम फुल लेंथ है। क्योंकि पैटर्न नया है तो 20 फुल लेंथ की जरूरत होगी, तभी आप उस नए पैटर्न पे अपने आप को अडाप्ट कर पाएंगे। टेस्ट पैटर्न पे अडाप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 फुल लेंथ अगर आपको किसी टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। 20 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज रिक्वायर है एटमोस्ट। और ये जो दोनों पीडीएफ हैं लेक्चर्स के और प्रैक्टिस सेशन के, ये आप इस एप्लीकेशन में जो कोर्स है वहां पे आप उनको डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि आप एंड में रिवाइज भी कर पाए। साथ में शौर्य सीरीज के अंदर सैटरडे और संडे के दिन वीकेंड पर मैं और विजय सर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट का लाइव डिस्कशन। तो जुड़े रहिए शौर्य सीरीज के साथ। स्टार्ट करते हैं। हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 5th लेक्चर है और टॉपिक है एसएफडी बीएमडी। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन है, फॉर द शियर फोर्स डायग्राम शोन इन द गिवन फिगर द लोडेड बीम विल बी। तो ये हमें शियर फोर्स डायग्राम दे रखा है। देखो, इससे अगर हमें लोडिंग डायग्राम पता करना है तो बड़ा आसान हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यह देखना है कि इतने रीजन में जो एसएफडी है वो लीनियर है, मतलब ट्रायंगुलर है, और यहां भी लीनियर है, आप ध्यान से देखेंगे। और जब भी शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है, इसका मतलब वहां पे जो लोड है वो यूडीएल लगा होगा। ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें D2C पूरे में यूडीएल है? सो D2C पूरे में यूडीएल इस ऑप्शन में है, इसमें खाली इतने में है तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ इतने में है तो ये नहीं हो सकता, इसमें इस पार्ट में यहां तो है ही नहीं तो ये नहीं हो सकता। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सीधे ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप ऐसे भी समझे, यहां पर अगर शियर फोर्स की 2 वैल्यू आ रही है, मतलब यहां पर एक पॉइंट लोड होगा, यहां भी शियर फोर्स की 2 वैल्यू आ रही है, मतलब यहां पर पॉइंट लोड होगा। यहां भी 2 है तो यहां भी एक पॉइंट लोड और यहां भी एक पॉइंट लोड। ठीक है, तो यहां पर हमें 1, 2, 3 और 4 स्पॉट पर पॉइंट लोड मिल रहे हैं, जो कि इस ऑप्शन में, मतलब ये तो 100% करेक्ट हो जाता है। सो ए विल बी दी करेक्ट। इसको और कैसे आप कर सकते हैं? जहां पे सडन ड्रॉप हो रहा है, यहां पे आपका 0 है और यहां पर वैल्यू कितनी? 14। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो पॉइंट लोड होगा, मतलब यहां पर 14 आएगा। साथ में यहां पर 14 और 4 है, दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे 14 माइनस माइनस 4 तो 18 बनता है, 18 का यहां लगा हुआ है। यहां पे 9 है और 16 है, तो +9 माइनस माइनस 16 ये होता है 25, तो 25 का यहां पर आ गया। और वहां पर है 0 और 3, तो ये हो गया आपका 3, तो ये 3 यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द एरिया अंडर द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए बीम द 2 पॉइंट x1 एंड x2 इज k, then the difference between the moment at the 2 points x1 and x2 will be equal to। इसको समझते हैं। देखो, हमें यह पता है कि डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x बराबर शियर फोर्स है। अब अगर मैं बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस देखो तो ये हमारे पास क्या बनेगा? शियर फोर्स इंटू dx। और शियर फोर्स में अगर हम डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अल्टीमेटली हम यहां पे क्या ले रहे हैं? एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हम शियर फोर्स की वैल्यू का डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उन 2 पॉइंट के बीच के शियर फोर्स डायग्राम का एरिया ले रहे हैं। और अगर एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम 2 पॉइंट के बीच का k है, इसका मतलब उन 2 पॉइंट के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस आएगा, मतलब 1 पॉइंट माइनस 2 पॉइंट जो आएगा वो भी k के बराबर ही होगा। इसलिए सही आंसर हमारे पास क्या होगा?
ए आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें बीम दे रखी है विद लोडिंग एंड लिस्ट 2 में हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है। मैच करते हैं, समझते हैं। यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो सिंपली सपोर्ट बीम पूरे में यूडीएल है, इसका आंसर डायरेक्टली हमें पता है WL²/8 होता है। मतलब डी मैच होगा 4 से, डी मैच होगा 4 से, मतलब ये दो ऑप्शन तो हट जाते हैं। अब और जो ज्यादा सिंपल हो उसका हम देख लेते हैं। इसका जो टोटल लोड बनता है वो WL/2 बनता है और यहां जो डिस्टेंस होती है वो होती है L/3। मतलब यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा MA मैक्सिमम वो आएगा WL²/6 और सबसे बड़ा यही होगा। तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो फिक्स्ड एंड पे आएगा वो ये होगा। मतलब A मैच हो रहा है 2 से, तो A मैच हो रहा है 2 से, ऐसा एक ही ऑप्शन है और ये 4। B का देखते हैं हम 3। यहां पर UDL लग रहा है, टोटल लोड इसमें कितना बनेगा W × L/2। तो ये हो जाएगा WL²/2 फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा और वही सबसे बड़ा होगा। तो B मैच होगा 3 से, तो ऑब्वियस सी बात है फिर C मैच होगा 1 से। ठीक है, तो C का 1 हो गया, B का 3 हो गया, मतलब A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ऐसी बीम दे रखी है, एक कैंटिलीवर बीम है AB विथ क्लैम्ड एंड एट A, मतलब कि फिक्स्ड एंड है, क्लैम्ड मतलब A पर फिक्स्ड है और ये ऐसी बीम है और इधर की लंबाई है L और यहां की भी लंबाई इसकी L है। आगे बोल रहे हैं सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, मतलब इस पे दो कॉन्संट्रेटेड लोड लगे हुए हैं। ठीक है, एक लोड कहीं यहां पर होगा और एक लोड कहीं यहां पर होगा, दो लोड लग रहे हैं। द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज शोन इन द अबव फिगर। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि लोड यहीं पर होंगे, ऐसा नहीं बोला है। कॉन्संट्रेटेड लोड से लग रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा है। तो ये मैंने अज्यूम किया कि यहां कहीं होंगे, अभी मुझे क्लियर नहीं है। शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां दे रखा है, तो ये डायग्राम क्या बता रहा है? क्या ये डायग्राम, इसको अगर मान लो प्लस मान लेते हैं, जैसे नीचे नेगेटिव होता है प्लस मान लेते हैं, तो ये डायग्राम एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी का मतलब है नॉट पॉसिबल, एब्सर्डिटी मतलब रॉन्ग है, नॉट पॉसिबल, कि ऐसा डायग्राम कैंटिलीवर में पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगला है, इज पॉसिबल ओनली इफ द फ्री एंड B हैज एन एडिशनल कपल। अगर B पर कोई कपल लग रहा है तभी पॉसिबल है। देखो अगर B पर कपल होता तो ये हम जानते हैं कैंटिलीवर बीम में जब कपल होता है ऐसा कहीं पर, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो पूरा रेक्टेंगल बनता है नेगेटिव का, जो कि ऐसा दे नहीं रखा है, मतलब ये तो गलत हो गया। अगला बोला है पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा डायग्राम मिल पाए। अगला बोल रहा है पॉसिबल ओनली इफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द बीम हैज ट्वाइस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज कंपेयर टू दैट ऑफ द राइट हाफ। ये बोला तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हाफ जो है, लेफ्ट हाफ मतलब AC जो है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डबल है उधर वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। देखो ये भी गलत है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम जो है वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेस फंक्शन होते हैं जैसे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये आपके EI मटेरियल प्रॉपर्टी, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी का फंक्शन नहीं होते हैं। इनडिटरमिनेट में जरूर ऐसा हो सकता है, डिटरमिनेट है कैंटिलीवर बीम, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। मतलब डी भी गलत है। अब या तो A होगा या तो B, C होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें A लगाएंगे क्योंकि उनको ये पता है कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड फिक्स्ड एंड पे आता है। तो फ्री एंड पे 0 होता है, वो 0 है, बट यहां सबसे मैक्सिमम आता है और यहां 0 दे रखा है, तो वो A लगाएंगे। बट इसका सही आंसर है C। ये क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है वो समझते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक बीम है और यहां पे लोड लग रहा है A/L, ऐसा हम मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस L, और यहां पे लग रहा है 2A/L, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका जो यहां पर वर्टिकल रिएक्शन आएगी VA, वो कितनी आएगी? ऊपर से 2A/L, यहां से A/L, तो कितना बचा? ऊपर से A/L, तो यहां से ये हो गया A/L। VA कॉमन सेंस वाइज दोनों 2A/L, ये 2A/L बैलेंस हो गया। यहां पर मोमेंट देखें MA, तो MA की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। MA की वैल्यू आएगी A/L × 2L। ऊपर उधर घुमाया तो हमने प्लस मान लिया, ये इधर घुमा रहा है माइनस मान लिया, तो 2A/L × L।
ये हो गया 2a माइनस 2a, मतलब ये आ गया 0। तो ma की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, मतलब अगर इतने का हम शियर फोर्स डायग्राम बनाए तो लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, तो यहां तक आपका a बाय एल राइट अपवर्ड होता है नेगेटिव, तो यहां पर a बाय एल का रेक्टेंगल डायग्राम बनेगा, ठीक। फिर राइट डाउनवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये ऊपर लेके जाएगा, तो ये a बाय एल, और यहां पर भी बनेगा पॉजिटिव। तो ये तो इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट तो 0 आएगा, और यहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालू तो कितना होगा? a बाय एल इंटू एल, मतलब a ऊपर मोड़ रहा है तो प्लस होगा, तो ये प्लस का यहां पर वैल्यू कितनी आई? a। और फिर अब मैं यहां निकाल रहा हूं तो ma की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहां पर तो यही बेंडिंग मोमेंट होगा, तो ये हमारा BMD हो गया। अब आप देखें तो ये ट्राइंगल पूरा BMD है, कैंटिलीवर बीम में कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहे हैं और कुछ भी कंडीशन मैंने नहीं ली है, बस कंडीशन ये ली कि जितना ये मोमेंट यहां दे रहा है उतना ही मोमेंट ये बना रहा है, तो यहां मोमेंट 0 हो गया, इसलिए ये पॉसिबल हो गया, मतलब ये वाली चीज पॉसिबल है। यहां इन्होंने प्लस लिखा नहीं है, प्लस मैंने मान लिया है, आपको इसको माइनस मानना हो तो आप इसका पलटी कर दो, यहां लोड लगा दो आप a बाय एल, यहां लगा दो 2a बाय एल, तो ये वाली जो चीज है यहां 0 हो जाएगी, यहां 0 हो जाएगा, और ये यहां पर माइनस का आ जाएगा। तो इसमें कोई प्लस माइनस से मतलब नहीं, बन सकता है या नहीं बन सकता ऐसा पूछा है। सो ऐसा लोड अगर लगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, मतलब सही आंसर होगा सी, पॉसिबल। अच्छा, क्वालिटी क्वेश्चन था, पर ऐसे क्वेश्चन आप तभी एग्जाम में कर सकते हैं जब आपको पहले से ऐसी वैरायटी डील करना आती हो। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू कपल समवेयर इन द स्पान, इट वुड प्रोड्यूस। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें कहीं कपल लग रहा है। अब अगर कहीं कपल लगता है तो ऐसे केस में जो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो ऐसा कुछ बनता है। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो ये इसको ऐसे मोड़ेगा तो यहां जो रिएक्शन आती है वो आती है m बाय एल, और यहां जो आती है वो m बाय एल आती है। तो लेफ्ट अपवर्ड लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, मतलब यहां पे पूरा रेक्टेंगल बनता है m बाय एल का, और नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम बनता है रेक्टेंगल। वहीं BMD बनाते हैं तो यहां 0 बनता है, यहां 0 बनता है, और इसमें m बाय एल इंटू बी, तो इसमें ये वैल्यू आती है MB अपॉन एल, और यहां आती है नीचे MA अपॉन एल, और ये आता है प्लस, ये आता है माइनस। ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। अब क्वेश्चन समझते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल बनेगा। शियर फोर्स डायग्राम क्या रेक्टेंगल है? हाँ रेक्टेंगल है, ठीक है। SFD BMD कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर मेंस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। सो क्वेश्चन का लेवल थोड़े से अपग्रेडेड लेवल हम देखेंगे, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका ऐसा बनता है। पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है गलत, जब ये रेक्टेंगल है तो ये पैराबोलिक तो बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। और है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों आएगा, जो कि सबसे ज्यादा मिलेंगे कहां पर? जहां पर कपल लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कपल। ये बात भी सही है, दोनों नेचर आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का, और सबसे ज्यादा वहां है जहां कपल लग रहा है। तो इसका सही ये भी सही है, मतलब 1 and 3 आर करेक्ट। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। एक बीम है, उस पे यूडीएल लग रहा है पूरे स्पान में 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। रेस्ट ऑन ए 2 सिंपल सपोर्ट, 2 सिंपल सपोर्ट पे वो रेस्ट कर रही है, ठीक है। इन ऑर्डर दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस इन द बीम इज द लीस्ट पॉसिबल, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कम से कम हो, तो सपोर्ट दोनों एंड से कितनी दूरी पे होने चाहिए? हमें नहीं पता कितनी दूरी पे, तो इसको हमने मान लिया x, और ये भी हमने मान लिया x, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हमारे पास है l मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? l माइनस 2x, 2 सपोर्ट के बीच की दूरी l माइनस 2x। अब इसकी वैरायटी में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं,
मैंने क्या आपको वैरायटी कराई थी इस टाइप के क्वेश्चन का, ट्रिक भी बताई थी याद रखने की, कि सपोर्ट के बीच की दूरी हम क्या मानते हैं, एल। हमें क्या दिया उसको भूल जाओ, और ये हमारे पास एक्स हो गया। तो इस केस में अगर सपोर्ट के बीच की दूरी एल है, तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है यहां पर, वो यहां जीरो आता है, जहां सपोर्ट होते हैं वहां नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, और फिर बीच में पॉजिटिव आता है, और ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। सपोर्ट पे नेगेटिव आता है। जो मैक्सिमम सेगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है वो आता है W/8L² माइनस 4x²। जितना कोने से दूरी होगी उसका 4 टाइम, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आती है WA²/2। ये मैक्सिमम हॉगिंग है और ये मैक्सिमम सेगिंग है। अब इसमें कंडीशन ये ध्यान रखना हमेशा कि जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लीस्ट पॉसिबल बोलें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस डबल ओवरहैंगिंग सिंपली सपोर्टेड बीम में पूरे में यूडीएल, तो इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेगिंग वाला है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग के बराबर रख दो, तभी आपको लीस्ट पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट मिलेगा मैक्सिमम वाला। तो ये W/8 हो गया, L² माइनस 4x² हो गया, बराबर हॉगिंग वाला जो है वो है WA(x²/2), है ना। यहां पर हमने क्या लिखा है, ए लिखा, ये ए नहीं आएगा, ये यहां पर आएगा WX²/2, जो ये ओवरहेंगे इतना। 2 से गया 4 टाइम, W से W कैंसल, ये आ गया L² माइनस 4x² इज इक्वल टू 4x²। तो ये हमारे पास आ गया L² इज इक्वल टू 8x²। तो ये आ गया L बराबर 2√2x, ठीक। बट अब हमारे क्वेश्चन में L वो नहीं है जो यहां दिया है, हमें ये पूरी लंबाई जो है ये दे रखी है 10 मीटर और हमें x बताना है। तो फिर L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 10 माइनस 2x, तो उसमें रख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम रखेंगे तो हमारा L हो जाएगा 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 2√2x। उसको उधर लेके जाएंगे तो 10 बराबर 2√2 प्लस 2 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के अपॉन में 2, 1 प्लस √2। जरा इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है। तो दिस विल कम्स आउट टू बी ये आ रहा है 2.07। 2.07 ये x की वैल्यू है। क्लियर है यहां तक, है ना। और अगर हम यहां से देखते हैं तो x के अपॉन में 353, है ना। तो ये जो अगर यहां से निकालें तो x बराबर कितना आएगा, 1/2√2 और 1/2 तो 0.7, 0.7 का आधा 0.353, तो 0.353L। अगर सिर्फ हमारा L सपोर्ट के बीच की दूरी होती, पर L हमारा पूरा हमें 10 दिया था, तो फिर आंसर ये आता है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक सिखा सकता हूं। इसमें ट्रिक ये बनती है डायरेक्ट सॉल्व करने की, कि अगर आपको सिंपली सपोर्ट कोई बीम दे और ये x है और ये x है और ये L बोला जाए, और आपसे बोले कि मैक्सिमम पॉसिबल लीस्ट बेंडिंग मोमेंट हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 0.353L। जितना सपोर्ट के बीच की दूरी दे उसका मल्टीप्लाई कर देना 0.353 में, ठीक है। या फिर होती है L के अपॉन में 2√2। वहीं पर अगर आपको बोले कि जो पूरा स्पान है वो L है और फिर ये x है, और अब लीस्ट पॉसिबल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो, और ऐसे केस में डायरेक्टली पूछें, तो x बराबर होगा 0.207 इंटू L। इसलिए अभी इस क्वेश्चन में L 10 दिया था, तो आंसर 2.07 हो गया। या x पूछें तो ये होगा L के अपॉन में 1 प्लस √2, ठीक है। रेशियो पूछे, फ्रैक्शन में पूछे तो ये, डेसिमल में पूछे तो ये, फ्रैक्शन में पूछे तो ये, डेसिमल में पूछे तो ये। अगर सपोर्ट के बीच की दूरी L है तो ये, और पूरा स्पान L है तो ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। यहां पर एक हमें बीम दे रखी है, करस्पॉन्डिंग SFD एंड BMD कौन सा होगा।
देखिए इसमें पूरे में यूडीएल है, तो एसएफडी तो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, लीनियर होना चाहिए। ये एसएफडी कैसा है, रेक्टेंगल है, तो ये तो आंसर कतई नहीं हो सकता। यहां एसएफडी जरूर लीनियर है, और जब एसएफडी लीनियर होता है तो ये तो सही है, गलत नहीं है, बट बीएमडी फिर 2 डिग्री पैराबोला होता है, मतलब ये भी गलत हो गया। बी वाले में देखते हैं, यहां पर लीनियर है, और जहां कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड होता है वहां दो वैल्यू आती हैं, दो वैल्यूज भी आ रही हैं, और ये पैराबोलिक है, मतलब ये हो सकता है 50-50, और ये तो रेक्टेंगल है, तो अब ये तो होगा ही नहीं, मतलब सही आंसर क्या हो गया, बी। मतलब ऐसे क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको देखना है, ठीक है। फिर भी अगर आप वैल्यू पूछोगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन स्पीड में कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूं। आप मान लो पहले सिर्फ यूडीएल लगाए, तो 1 मीटर में 10 तो 4 मीटर में 40, 40 का आधा रिएक्शन यहां और आधा रिएक्शन यहां, 20 और 20 बांट दो। फिर 20 का लोड बीच में लग रहा है, तो 10 इधर और 10 इधर, मतलब ये कंफर्म है कि ये टोटल रिएक्शन हो गई 30 और ये हो गई 30। एसएफडी बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ये राइट अपवर्ड नेगेटिव होता है तो माइनस का 30, यहां पर प्लस का 30। फिर उसके बाद यहां पर जब आप आओगे, ठीक है, और इस पॉइंट पर आओगे जस्ट हल्का सा पहले, तो ये 30 और 10 इंटू 2 20, 30 में से 20 गया तो बचेगा 10, तो यहां पर से यहां आने पे 10 वैल्यू आपको मिलेगी, ये माइनस, ये प्लस, ये 10 और ये 10, दोनों का सम 20, एकदम सही है। और अगर हम बीएमडी बनाएंगे तो ये 0 और ये 0, और 30 इंटू 2 कितना होता है 60, तो प्लस का 30 इंटू 2, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, 30 इंटू 2, और ये 10 का लग रहा है तो माइनस का 10 इंटू 2 इंटू 1, तो 60 में से 20 गए तो 40 बचेगा, तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट आया ये 40 वाला आएगा प्लस का, एकदम करेक्ट डायग्राम है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, द बीम शोन इन द गिवन फिगर हैज डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। जब भी डिजाइन बेंडिंग मोमेंट पूछा, किसके लिए डिजाइन करेंगे, मतलब वो हमसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कंडीशन हमें दे रखी है, ये हमारे पास आरबी हो गया और ये हमारे पास आरसी हो गया। तो सबसे पहले आरबी प्लस आरसी की वैल्यू कितनी होगी, 4 किलो न्यूटन, ठीक है, ये यहां पे मीटर नहीं आएगा, किलो न्यूटन लोड लग रहा है, पहली इक्वेशन। दूसरा अब मोमेंट इक्विलिब्रियम लेते हैं, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम था, अब मोमेंट इक्विलिब्रियम लेंगे, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम हम बी के अबाउट ले लेते हैं, तो यहां से बनेगा आरसी, ये ऐसे घुमा रहा है, आरसी इंटू 4 ऐसे घुमा रहा है, इसको हमने मान लिया प्लस, फिर 2 अपोजिट घूम रहा है तो माइनस, कपल है, फिर 4 उधर 2 के अकॉर्डिंग घूम रहा है तो माइनस का 4, फिर इसका तो आएगा नहीं, और एक ये वाला, इसका जो आएगा 4 इंटू 0.5 यानी 2, ये भी आरसी के जैसा है तो प्लस 4 इंटू 0.5, हम बी के अबाउट ले रहे हैं, तो इधर वाला घुमा इसको प्लस मान लिया, तो फिर ये माइनस मानना पड़ेगा, ये माइनस, और ये भी ऐसा है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसको प्लस माना है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास +2, +2 -2 खत्म, और 4 से ये खत्म, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है आरसी आ गया 1, 4/4, आरसी आ गया 1, इसका मतलब आरबी आ गया 3, तो ये हमारे पास हो गया 1 और ये हमारे पास आ गया 3। अब इसमें हम इसका बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, सी पर बेंडिंग मोमेंट साफ साफ दिख रहा है, नीचे मोड़ रहा है, ठीक है, तो जब भी आपका ऐसा बेंडिंग मोमेंट है, नीचे की तरफ है, तो ये कैसे, इसको कैसा हम ट्रीट करेंगे, नेगेटिव ट्रीट करेंगे, ठीक। तो जैसे हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या होता है, कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे मोड़ेगा राइट पे और ऐसे मोड़ेगा तो ये सेगिंग होता है, और अगर राइट पर ऐसे मोड़े या ऐसे मोड़े तो ये नेगेटिव होता है, तो 2 ऐसे ही जा रहा है, मतलब सी पर बेंडिंग मोमेंट तो -2 हो गया, ठीक। फिर हम बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, बी पर किसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। अगर हम बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी है ना, जस्ट लेफ्ट या जस्ट राइट पे निकाल लेते हैं, क्योंकि वहां 4 कपल लग रहा है तो 2 वैल्यू आएंगी, तो हम जस्ट राइट पे निकाल लेते हैं, तो वो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 इंटू 4 ऊपर मुड़ा प्लस
और 2 नीचे मुड़ा तो माइनस का 2, तो वो आ गया प्लस का 2। ठीक है, और यहां पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी, और अब हम निकालते हैं जस्ट लेफ्ट से, जस्ट लेफ्ट निकालेंगे, इधर निकालेंगे तो ये नीचे मोड़ रहा है, तो 4 इंटू 0.5 माइनस का 2, ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। मतलब अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए और ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो एक तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आया माइनस का 2, फिर बी पर बेंडिंग मोमेंट आया, राइट से देखेंगे तो +2, और फिर नीचे आया -2। ये 0 होगा फ्री एंड पे, ये इससे जुड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे बीच में से होते हुए जाएगा, तो ये प्लस से ये माइनस और ये माइनस, प्लस से माइनस होगा तो 0 आएगा ना बीच में। तो सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट आपको क्या मिल रहा है, 2 का मिल रहा है, चाहे +2 बोलो या -2 बोलो। तो आंसर है हमारा डी आंसर, 2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व ही करना है पूरा उसको। अगला ये बीम का एसएफडी और बीएमडी दे रखा है ये ऑप्शन में, तो उसका लोडिंग डायग्राम क्या होगा। देखो अगर पूरे में शियर फोर्स कहीं भी 0 है, इसका मतलब वहां पे बिल्कुल भी वर्टिकल फोर्स है ही नहीं, ना तो एक्शन है ऊपर से और ना ही इसमें रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ 0 है, ना एक्शन ना रिएक्शन। तो अब इसमें एक ऑप्शन में यहां पर ये बता रहा है कि कपल है, तो ये हो सकता है 50-50, इसमें कपल बता रहा है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि लोड आ रहा है, और यहां भी यूडीएल ये नहीं हो सकता। अच्छा आपको ये भी पता होगा जब एक कपल आता है तब भी एसएफडी बनता है, तब एसएफडी जो होता है वो रेक्टेंगल बनता है और बीएमडी ट्राइंगल बनता है। जब दोनों साइड कपल आते हैं तो ऐसे में एसएफडी लाइन बनता है, ये एसएफडी बनता है और इसका बीएमडी रेक्टेंगल बनता है, और ये नीचे मोड़ रहा है तो कपल हॉगिंग होगा, तो यहां पे 10 का नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, ये इसका बीएमडी हो गया। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, बी। जब एक कपल आता है तो एसएफडी बनता है। ठीक, और यहां पर वैल्यू आती है m/l, मतलब 10/4, और यहां भी आती है 10/4। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए बी सी। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपको पहले से एसएफडी बीएमडी के डायग्राम्स जो मैंने कराए हुए हैं, टोटल 6 बेसिक केस जो मैं कराता हूं और 4-5 स्पेशल क्वेश्चन जो मैं कराता हूं, उतना अगर आपको अच्छे से याद है तो आप सारे क्वेश्चन यहां पे कर सकते हैं। अगला है द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए बी सी, जो है दे रखा है, यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। देखो सबसे पहले तो यहां पर हम ये कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं वीई, इसको हमने ई पॉइंट बोल दिया, और इसको बोल देते हैं वीसी। तो सबसे पहले वीसी प्लस वीई की वैल्यू कितनी हो गई, 8 किलो न्यूटन, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं यहां पर एक और निकाल लेता हूं, यहां पर कपल भी आएगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है एमसी। अब मैं यहां पर मोमेंट इक्विलिब्रियम ले लेता हूं। जब मोमेंट इक्विलिब्रियम लेंगे हम ले लेते हैं ई पॉइंट के अबाउट, तो क्या बनेगा, एक तो वीसी बनेगा इंटू 2.5 5 और ये 5 10 हो गया, ऊपर मोड़ा प्लस मान लिया, नीचे मोड़ रहा है अपोजिट माइनस एमसी कर देते हैं। ठीक, फिर एक ये वाला लेंगे तो 4 इंटू 5 होगा, 4 इंटू 5, और एक 4 इंटू 2.5, 2.5 बराबर 0। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया 10 वीसी माइनस एमसी बराबर 5 4 सा 20, और 2.5 इंटू 4 10 होता है, तो ये आ गया 30। ये आ गई दूसरी कंडीशन। अब एक और कंडीशन, ये इंटरनल हिंज है तो इस पर बेंडिंग मोमेंट हिंज पर राइट से 0 होगा, तो इस पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो VC इंटू 2.5, ऊपर मोड़ेगा तो प्लस का बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, और MC नीचे मोड़ेगा तो माइनस का MC बराबर 0। ठीक, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, तो 2.5 VC माइनस MC। ठीक है, MC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2.5 VC, यहां भी रख सकते हैं। तो 10 VC में से, इसकी जगह रख दें 10 VC में से 2.5 VC गया, तो ये 7.5 VC बनेगा बराबर 30।
मतलब वीसी की वैल्यू कितनी आ गई 30/7.5। तो 7.5 टूजा 15 होता है, और फिर एक और यहां पर हमारे पास 2 होगा तो वो 4 बन जाएगा। मतलब वीसी कितना आ गया 4। तो वीसी की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास वी जो है वो भी हो जाएगा हमारे पास कितना 4। ठीक। अगला इसमें ध्यान रखना है एमसी कितना आ जाएगा, एमसी 2.5 इंटू 4, तो एमसी 10 हो जाएगा। तो एमसी 10 किलो न्यूटन मीटर आ गया। आपको और स्पीड में करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहला तो वीसी प्लस वी बराबर 8 हो गया। दूसरा, इस पर मोमेंट आप लेफ्ट से ले लें, तो v इंटू 7.5 -4 इंटू 5 और -4 इंटू 2.5, तब भी आपका v4 आएगा। और v4 है तो vc भी 4 हो जाएगा, और vc आ गया 4 तो ये 40, और उसमें से गया तो mc 10 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, एक तो mc पूछा था, c पर मोमेंट, वो तो 10 आ गया। नीचे मोड़ रहा है तो साइन दे रखे हैं यहां पर, तो जो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होते हैं उसे माइनस बोलते हैं, तो सी पे मोमेंट -10 बोल सकते हैं। -10 इन दो ऑप्शन में। आगे अब बोल रहे हैं ए पर बताओ, तो ये 4 है, 4 इंटू 2.5 भी कितना होता है 10 होता है। तो ए पर भी मोमेंट 10 आएगा। तो ए पर भी मोमेंट कितना आएगा प्लस का 10, सिगिंग आ रहा है। और बी पर अगर मोमेंट निकालूं एम बी पर निकालूं तो 4 इंटू 5 प्लस का, और ये वाला नीचे तो माइनस का 4 इंटू 2.5, ये हो गया 20 प्लस 20 -10 बराबर +10। मतलब एमबी भी आ गया +10। तो आंसर होगा +10 +10 -10। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, अ लोडेड बीम PQRS इज शोन इन द गिवन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन एट आर विल बी 0 इफ द वैल्यू ऑफ लोड W इज। यहां पे कुछ रिएक्शन आ रही होगी VQ और VR। ये बोल रहा है VR की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो W कितना होगा। अगर देखो मान लो कि VR 0 हो जाए, इसको करने के सारे क्वेश्चन है बट सबसे छोटा ऑप्शन बता रहा हूं। पहले तो आप मोमेंट इक्विलिब्रियम ले लो, एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम कर लो, VQ प्लस VR बराबर 10 प्लस W। फिर मोमेंट लो, फिर उसमें VR 0 करो। सिंपल सी बात है, अगर VR यहां से हट जाए, VR यहां पे हो ही ना, VR 0 हो जाए, तो मतलब इस पॉइंट पे जितना मोमेंट 12 इंटू 2 का है उतना ही मोमेंट W का इस 8 डिस्टेंस से आना चाहिए। मतलब आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए किस पॉइंट के अबाउट, Q पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, या मोमेंट बैलेंस होना चाहिए लेफ्ट का राइट से। तो यहां से Q पे लेफ्ट से कितना आ रहा है और राइट से कितना आ रहा है। लेफ्ट से आ रहा है हमारे पास 12 इंटू 2, और उधर से कितना आ रहा है W इंटू 8, W इंटू 8, 4 3 4 2, 2 से 2 कैंसल, तो W की वैल्यू आ गई 3 किलो न्यूटन। ठीक, W इज 3 किलो न्यूटन। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर वो बोल रहा है VR ना हो तो क्या होगा, तो भैया Q के अबाउट जितना मूवमेंट ये थे उतना मूवमेंट उसको बैलेंस करना पड़ेगा अकेले। फिर तो सब सिंपल अप्रोच हो गया इसका। वरना करने की और भी अप्रोच है। पहले VQ प्लस VR बराबर आप लिख दो 12 प्लस W, फिर मूवमेंट लो, फिर VR को 0 रख दो, फिर W निकालो, टाइम लग जाएगा। आगे अगला, यूनिक रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट M एंड इंटेंसिटी ऑफ लोड W एक्टिंग ऑन कंटिन्यूअसली बीम ऑफ स्पान L एट अ डिस्टेंस X अलोंग द एक्सिस, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है। वो बोल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट और लोडिंग इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, उसको समझते हैं। तो हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट MdBm/dx बराबर होता है शियर फोर्स, और हम ये भी जानते हैं शियर फोर्स बराबर होता है हमारे पास DSF/dx बराबर होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। अब हम एक काम करते हैं, यहां पे ये dBm/dx है, शियर फोर्स की जगह अगर हम शियर फोर्स में चेंज करें, ऐसा हम इसको रखें, शियर फोर्स d/dx। अच्छा, शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है dBm/dx बराबर नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। तो ये यहां पे हो जाएगा d2m
अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ लोडिंग। मतलब कि बेंडिंग मोमेंट का इंटीग्रेशन शियर फोर्स है, मतलब बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन शियर फोर्स है, शियर फोर्स का इंटीग्रेशन बेंडिंग मोमेंट। ऐसे शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन लोडिंग है और लोडिंग का इंटीग्रेशन शियर फोर्स है। और ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट का डबल डिफरेंशिएशन लोडिंग है और लोडिंग का डबल इंटीग्रेशन बेंडिंग मोमेंट होगा। तो क्या रिलेशन दिख रहा है यहां पर? सही दिख रहा है, W बराबर d2m अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेग्लेक्टिंग द सेल वेट विच ऑफ द फॉलोइंग बीम विल हैव अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कौन सी बीम में कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट देखने को मिलेगा? तो पहला ऑप्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। तो अगर सिंपली सपोर्ट बीम में यूडीएल लगता है तो उसका जो पूरा डायग्राम है वो सेगिंग बनता है, मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, पैराबोलिक। अगला है एन ओवरहैंगिंग बीम विद लोडिंग ओवर सपोर्टेड स्पान एंड नॉट ऑन ओवरहैंग। अगर सपोज मान लीजिए ओवरहैंगिंग सिंपली सपोर्ट बीम है और यहीं पे लोड लग रहा है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ऐसा कुछ बनेगा, इधर बेंडिंग मोमेंट ही नहीं आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट ने साइन चेंज नहीं करा, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इसमें नहीं है। यहां पूछा किस में होगा, तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड विद जीरो लोड एट फ्री एंड, मतलब ऐसा कुछ इसका लोड लग रहा है इस पर, ठीक है, यूवीएल लगा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ऐसा कुछ बनेगा माइनस, और इसकी वैल्यू आएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6, डब्ल्यू एल बाय 2 इंटू एल बाय 3, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6। तो यहां भी पूरा नेगेटिव है, यहां भी नहीं है। फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, तो अगर कोई फिक्स्ड बीम होती है और उस पे कंसंट्रेटेड लोड लगता है तो इसमें फिक्स्ड एंड पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, बीच में पॉजिटिव आता है। तो यहां पर दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होंगे, 1 एंड 2, जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा। इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड। नेक्स्ट इज, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शियर फोर्स डायग्राम बीम का यहां पे दिया गया है, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है बीम में कितना होगा। ठीक, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करते हैं। सबसे पहले तो ये शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक, यहां पर वैल्यू कितनी है 2p और यहां पे है 0, यहां पे है 2p और यहां पे है 2p माइनस 2p, यहां पर हमारे पास वैल्यू है 7p प्लस का और यहां पे है माइनस 2p, यहां पर दो वैल्यू है, एक पे 7p है और यहां पे है माइनस 5p और यहां पे है 0 और यहां पे है माइनस 5p। अब जहां भी शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स की दो वैल्यूज होती हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेट पॉइंट लोड लगता है, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है, किसी भी पॉइंट पे दो वैल्यू का डिफरेंस शियर फोर्स का, वो हमें वहां पे कॉन्सेंट्रेट पॉइंट लोड की वैल्यू बताता है। तो 2p में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2p, और राइट साइड, राइट में पॉजिटिव तब होता है जब डाउनवर्ड हो, तो यानी यहां पर 2p माइनस 0 यानी 2p का एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। 2p और माइनस माइनस 2p यानी 4p, और अगर उधर से ऐसा साइन चेंज हुआ मतलब यहां पर a दूरी बाद 4p का एक कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी साइन चेंज होगा। फिर ये 0 है, माइनस माइनस 5p यानी 5p, और लेफ्ट में नेगेटिव तभी होता है जब डाउनवर्ड फोर्स हो, तो यहां पर 5p का डाउनवर्ड फोर्स है। 7 माइनस माइनस 5p 12p होता है, मतलब a दूरी बाद यहां पर एक और फोर्स से साइन चेंज हो रहा है, मतलब अपवर्ड होगा 12p का। और फिर यहां से a दूरी बाद 7p माइनस माइनस 2p यानी 9p का यहां से क्या है, एक हमारे पास अपवर्ड फोर्स होगा, तभी साइन चेंज हो रहा होगा। अब पहले तो इसमें हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम देख लेते हैं, क्या वर्टिकल इक्विलिब्रियम यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर देखें तो सारे डाउनवर्ड फोर्स कितने, 9 प्लस 5 14, 14 एंड 2 16p, और अपवर्ड फोर्स कितने 12 प्लस 4 16p, मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। मोमेंट इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं मान लो ये पॉइंट है, इसको हम A मान लेते हैं, ये B है,
ये सी है, ये डी है और ई है। तो अगर मैं बी के अबाउट सबका मोमेंट ले लूं तो इधर से मोमेंट कितना आएगा 5pa, और उधर का मोमेंट देखते हैं तो एक तो आएगा 3pa, 9pa, ठीक है, दिस विल बी 9p इंटू ए, फिर एक आएगा ये 2 है तो 4 3 जा 12, तो एक आएगा 12pa, और एक और आएगा ये वाला 2p इंटू 4a, तो एक आएगा यहां पे 2 इंटू 4 यानी 8pa, तो 8 में 12 जाएगा तो 4 बचेगा, 4pa उस डायरेक्शन का और 9 इधर का, मतलब ये हो जाएगा 5pa इस डायरेक्शन और यहां भी हो जाएगा 5pa इस डायरेक्शन। लेफ्ट का मोमेंट राइट के मोमेंट के बराबर है, मतलब मोमेंट इक्विलिब्रियम भी परफेक्ट है, मतलब कोई एडिशनल कपल भी नहीं है। जब भी शियर फोर्स डायग्राम दिया जाए और आप लोडिंग डायग्राम पता करें तो इसमें हमेशा ध्यान रखें कि आप इसमें मोमेंट इक्विलिब्रियम जरूर लगाएं, क्योंकि हो सकता है फोर्स तो बैलेंस हो गए आपके, बट मोमेंट में, क्योंकि फोर्स तो शियर फोर्स में दिखता है, बट कपल अगर कहीं पर होगा तो वो शियर फोर्स में नहीं दिखता है, वो मोमेंट इक्विलिब्रियम से मालूम चलेगा। अगर ये बैलेंस नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं कोई मोमेंट है एक्स्ट्रा जो आ रहा है कपल। अब इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना बनेगा, ई पर बेंडिंग मोमेंट आएगा 0 और ए पर बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। फिर उसके बाद अगर हम डी पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं राइट साइड से तो वो आएगा माइनस का 2pa, तो यहां पर एक आपका माइनस का 2pa का बेंडिंग मोमेंट आएगा। पॉइंट डॉट लग रहा है इसलिए लीनियर डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट। अब हम बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो अगर मैं बी पर बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट साइड से निकालूंगा, लेफ्ट साइड से, तो ये आएगा माइनस का 5pa, माइनस का 5pa, तो यहां पर नीचे की तरफ 5pa का नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर सी पर, अगर सी पर बेंडिंग मोमेंट में राइट साइड से निकालूं, राइट साइड से, तो एक तो आएगा 2p इंटू 3a, तो माइनस का 2p इंटू 3a, और ये लगेगा ऊपर तो प्लस का 8pa, ऊपर मोड़ेगा तो ये आ गया प्लस का 2pa, मतलब सी पर बेंडिंग मोमेंट आएगा प्लस का 2pa। तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इसका इस प्रकार बनेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया BMD। इसमें से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा दिख रहा है आपको, नेगेटिव का 5pa, एब्सोल्यूट बोला है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, साइन नहीं देखना है, तो सबसे बड़ा कितना है 5pa, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इसको करने के लिए हम एक और अप्रोच ले सकते हैं कि आप जानते हैं dBm/dx बराबर क्या होता है, शियर फोर्स। तो अगर हम आपका यहां पे शियर फोर्स का एरिया ले लें तो वो हमारा बेंडिंग मोमेंट का 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस बताएगा। ठीक, मतलब अगर हम ए पर बेंडिंग मोमेंट को 0 मान लें, ए पर बेंडिंग मोमेंट, तो बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 5pa आ रहा है माइनस का, तो वो हो जाएगा mb माइनस ma, और ma 0 है, मतलब यहां तक का एरिया कितना होगा 5p इंटू ए, 5pa माइनस का, और a पर बेंडिंग मोमेंट 0 मान लिया तो b पर आ गया माइनस 5pa। c पर निकालेंगे तो c पर कितना होगा, a से ले रहे हैं तो माइनस 5pa, और ये वाला हो जाएगा प्लस 7pa, तो प्लस का 2pa आ जाएगा, और a पे 0 है तो c पर आ जाएगा प्लस 2pa। ऐसे d पे निकालेंगे तो d तक हमारा कितना होगा, एक तो प्लस 2pa और माइनस 2p इंटू ए, तो वो आ गया माइनस का 2pa। ठीक, और अगर हम ई पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे लास्ट में तो माइनस 2pa प्लस 2pa, वो कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया 5pa। तो ये अप्रोच भी है और एक हमारे पास वो अप्रोच है, उससे भी हम यहां पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी शोज, है ना, और इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि आपको एक तो ये एरिया दिख रहा है और एक ये एरिया दिख रहा है, इसमें से बड़ा कौन सा, ये वाला, बट यहां पर कितना होगा mb माइनस ma बराबर इतना एरिया, तो वो 5p है, और हम अगर mc माइनस ma करेंगे c से a लेकर a तक तो प्लस 7pa माइनस 5pa 2pa बचेगा,
तो ए जो सी पर बेंडिंग मोमेंट भी कम आएगा, तो सबसे बड़ा एरिया इसके पास है, मतलब फिर बी पर ही बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है, जो कि होगा 5p है। द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी शोज अ बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स ओन वेट। तो वेट तो हम कंसीडर करते नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम में, और उसको आइसोलेट से हम आइसोलेट कर देते हैं, उसको सराउंडिंग से हटा देते हैं हम। ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट, सारे एक्सटर्नल फोर्स भी हटा देते हैं, ये गलत है। एक है बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग पूरी हटा देंगे, एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्स उस पर हम शो करेंगे। बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑल एक्सटर्नल एक्शन ऑन इट, एक्सटर्नल एक्शन दिखाएंगे सिर्फ। और एक है बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑल इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब उस पर सारे इंटरनल फोर्सेस उस पर हम जो लग रहे हैं वो उस पर हम दिखाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। जैसे हमारे पास एक बॉडी है और यहां पर कहीं पर एक फोर्स लग रहा है P किलो न्यूटन का, और ये A है, C है, B है। मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है, ACB का। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां पर हम C पॉइंट पे एक P का लोड दिखाएंगे, और साथ में जो इंटरनल रिएक्शन आ रही है एक VA, और यहां पर आ रही है VB, ये भी हम शो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इंटरनल आता है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्सेस हमें इस पे लगाने होते हैं। इंटरनल भी लगाते हैं, एक्सटर्नल भी लगाते हैं, बट एक्सटर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो लगाए जाते हैं। इसलिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बॉडी को आइसोलेट, मतलब जो सपोर्ट सिस्टम है उनको हमने हटा दिया, तो सराउंडिंग हटा दिए, एक्सटर्नल एक्शंस रहेंगे, इंटरनल एक्शंस रहेंगे, या एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे और इंटरनल फोर्सेस होंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर, आइसोलेटेड सराउंडिंग से और उस पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, ये पहले इंपॉर्टेंट है। इंटरनल भी दिखाते हैं बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम ज्यादा सटीक जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। इसका कुछ एग्जाम्स में जो आंसर है वो डी आंसर दिया है कि इंटरनल फोर्सेस हम दिखाते हैं, वो भी गलत नहीं है, बट एक्सटर्नल पहले दिखाने, तभी तो आप इंटरनल पता कर पाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम से हम इंटरनल पता करते हैं, तो इंटरनल तो दिखाना है बट एक्सटर्नल भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला है, इफ द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज पैराबोलिक देन द लोड ऑन द बीम इज। अगर जो शियर फोर्स डायग्राम है एसएफडी जो है वो मान लो पैराबोलिक है, वो 2 डिग्री पैराबोला है, ठीक है, ऐसा है, या फिर इस प्रकार से कुछ शियर फोर्स डायग्राम है 2 डिग्री पैराबोला, तो इसका बीएमडी कैसा होगा। तो ये आपको पता है कि बीएमडी हमेशा शियर फोर्स से 1 डिग्री हायर होता है, मतलब वो कैसा होगा, अगर ये 2 डिग्री है तो वो होगा 3 डिग्री पैराबोला, मतलब क्यूबिक पैराबोला, और वो तभी होता है जब यूवीएल लग रहा हो। क्या लग रहा हो, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो क्वेश्चन है यूडीएल लग रहा है, यूडीएल में एसएफडी जो होता है वो लीनियर होता है और बीएमडी 2 डिग्री होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी गलत है, मोमेंट लगेगा तो एसएफडी रेक्टेंगल और बीएमडी ट्राइंगल, ये भी गलत है। सही होगा डी आंसर, लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट फॉर विच द बीम शोन अबव इज टू बी डिजाइन। कितने बेंडिंग मोमेंट के लिए बीम को डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें पता करना है, उसी के लिए बीम को डिजाइन किया जाएगा। ये सा हमें बीम दे रखा है पूरा। अब इस केस में जो आपका सपोर्ट, जो सेंटर पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है उसका डायरेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है। ये यहां पर हमारे पास L है, इसको L मानेंगे और इसको हम A मानेंगे, दोनों साइड के ओवरहैंग को, क्योंकि इक्वल ओवरहैंग है तो डायरेक्ट इसका हमारे पास रिलेशन है। इसका क्वेश्चन मैंने आपको कराया है प्री के अंदर, W/8 L² - 4A²। अगर दोनों साइड ओवरहैंग बराबर और सिंपली सपोर्ट बीम है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये कितना है हमारे पास 100/8, और L² कितना है 8 का स्क्वायर 64 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये आ गया 100/8 और 64 - 24,
ठीक, 4 4 जा 16, यहां पर ये 16 होगा। अब अगर इसमें से 64 में से हम 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 48, तो 100 इंटू 48 अपॉन 8, और ये आएगा 8 6 तो ये आएगा हमारे पास 600 किलो न्यूटन मीटर। और जो सपोर्ट पर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है उसका फॉर्मूला होता है WA²/2। हॉगिंग लिख दिया तो माइनस नहीं लिख रहा हूं, तो ये हो गया 100 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 200 किलो न्यूटन मीटर। मतलब अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाऊं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां पर वैल्यू 0 होगी, यहां पर 200, फिर ये ऐसा हो जाएगा और फिर ये ऐसा होगा। तो ये 200, ये भी 200, ये नेगेटिव, और यहां पर आएगी 600। तो सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट कौन सा है? 600, तो उसी के लिए डिजाइन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 600 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डायग्राम शोन शोज ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ लोड। एक सिंपली सपोर्ट बीम है, यहां लोड दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज शियर फोर्स डायग्राम। इसका शियर फोर्स डायग्राम कौन सा है? तो देखिए, इतने में आपका यूडीएल लग रहा है, मतलब इतनी डिस्टेंस के अंदर डायग्राम जो है वो लीनियर होना चाहिए, और बाकी में फिर कुछ नहीं है, मतलब रेक्टेंगल होना चाहिए, वो सही डायग्राम होगा। और इतने में होना चाहिए लीनियर। तो एक तो ये लीनियर है, रेक्टेंगल, एक ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, यहां पे लीनियर है और रेक्टेंगल, एक ये यहां पर सही दे रखा है। इसमें इतने में लीनियर है फिर रेक्टेंगल, एक ये हो सकता है। और इसमें पूरा यहां पे रेक्टेंगल है फिर लीनियर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डी तो पूरा गलत है। और इसमें यहां पर लीनियर है फिर रेक्टेंगल है, ये भी हो सकता है, बट पूरा ही शियर फोर्स पॉजिटिव दिख रहा है एक साइड, ये भी गलत है, क्योंकि यहां पे कुछ रिएक्शन आएगी और यहां भी कुछ रिएक्शन आएगी और दोनों अपवर्ड आएंगी। तो जब यहां पर आपका राइट में अपवर्ड आता है तो वैल्यू नीचे आती है और ज्यादा आएगी, और इधर कम रिएक्शन आएगी, और लेफ्ट अपवर्ड होता है पॉजिटिव। मतलब ये जो डायग्राम है इसका शियर फोर्स, ये ऐसा कुछ इसमें बनेगा। ठीक है, मतलब राइट साइड में नीचे होगा। अब ये वाला जो है ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है, बट ये दे रखा है ये 25 और ये 75। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोड इस तरफ ज्यादा है, तो यहां रिएक्शन ज्यादा होगी, यहां रिएक्शन कम, तो ये भी गलत है। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है बी वाला, क्योंकि वो ज्यादा है और ये कम है। अब बस अंतर इतना सा, डायग्राम इन्होंने उल्टा बना दिया, तो ठीक है, हमें सही आंसर ढूंढना है, तो फिर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो ऐसा थोड़े बहुत अल्टरेशंस क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट, बट आपको पहले एलिमिनेशन पे काम करना है ऐसे क्वेश्चन पे। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां यूडीएल है वहां लीनियर एसएफडी होता है, रेक्टेंगल नहीं। ये इसलिए गलत नहीं क्योंकि जहां लोड ज्यादा है वहां रिएक्शन ज्यादा आएगी, यहां कम, तो ये तो उल्टा बोल रहा है, ये गलत है। और पूरा ही डायग्राम एक जैसा बनेगा, एक ही साइड बनेगा, ये भी गलत है। इसलिए फिर बी ही ऑप्शन बचता है। तो पूरा सॉल्व भी ना करे तब भी आप उसको कर सकते हैं स्पीड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल नॉट अकर। इस ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इसमें कॉन्ट्राफ्लेक्सर नहीं बनेगा। तो एक है टू स्पान कंटिन्यूस बीम, इक्वल स्पान की, सिंपली सपोर्टेड है और लोडेड बाय यूडीएल ओवर बोथ स्पान। कंटिन्यूस बीम है और आपको पता होगा कंटिन्यूस बीम के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनता है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है ना। इसका जो डायग्राम बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो बीच स्पान में पॉजिटिव आता है और जो कंटिन्यूस सपोर्ट है वहां नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, मतलब यहां दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। अगला है सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड बाय यूडीएल। अगर पूरी बीम पे यूडीएल लग रहा है, हाँ ये आंसर हो सकता है, इसमें पूरा ही डायग्राम पॉजिटिव बनता है, सो दिस कैन बी द आंसर। फिक्स्ड बीम लोडेड बाय यूडीएल, अगर फिक्स्ड बीम में पूरे में यूडीएल लग रहा है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है,
यहां पर नेगेटिव आता है और बीच में पॉजिटिव और पूरा 2 डिग्री पैराबोला, तो यहां भी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं। एक है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर मतलब एक एंड फिक्स्ड और एक एंड प्रॉप। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है यहां 0 और यहां पे ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास? बी आंसर, सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड बाय यूडीएल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सपोर्ट रिएक्शन एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम। इस पर सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी? यहां पर वी आएगी एक और यहां पर एक एम ए आएगी। वी ए निकालना है, तो यहां पर आपने इसको W मान लिया, तो वी ए की वैल्यू इसमें कितनी होती है? WL/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 इंटू 3/2, मतलब ये हो जाएगा कितना? 60 और ये आ जाएगा 180। वहीं पर एम ए निकालेंगे तो ये कितना होगा? WL/2 टोटल लोड इंटू L/3। तो ये हो गया 180 इंटू पूरा स्पान कितना है? 3 मीटर बाय 3, तो ये आ गया 180 किलो न्यूटन मीटर। आप ऐसे करेंगे और 180 यहां पे ढूंढेंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन में ये आंसर गलत है। क्वेश्चन में एक ऐसी चीज है जिसपे अगर आप नजरअंदाज कर दिया आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। यहां टोटल लोड लिखा है, मतलब टोटल लोड जो होता है वो WL/2 होता है UVL का। तो यहां पे टोटल लोड हमें दे रखा है जो कि 120 होगा। तो जितना टोटल लोड है वही हमारा VA होगा UVL के अंदर, मतलब 120 तो VA हो जाएगा। और MA की वैल्यू होगी 120 इंटू यहां से यहां तक की दूरी होगी 1 मीटर और ये होगा 12/3 मतलब 2 मीटर। तो 120 इंटू 1, तो ये भी 120 होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये टोटल लोड दे रखा है WL/2, तो ये आपको अप्रोच इसमें नहीं लगानी, आप इसको W मानोगे जबकि WL/2 है, टोटल लोड दिया है UVL का। नेक्स्ट इज, तो ये था बच्चों हमारा सेशन सोम पर SFD BMD का। आई होप काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और काफी कई सारी नई नई अप्रोच आपने सीखी होगी कैसे हम क्वेश्चंस को एलिमिनेशन के SFD BMD कम टाइम के अंदर बिना पूरा सॉल्व किए कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक और सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा SFD BMD का। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो PDF है ताकि आप रिवाइज कर पाए आगे, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करें और इसके PDF से आप इसका दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।